Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1. Find the values of the unknown when the first part is a comma minus b is equals to 7 comma 1. यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर गिवन है, दोनों ऑर्डर पेयर बराबर है आपस में, इक्वल टू a comma minus b is equal to 7 comma 1. जब कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हो, इट मींस दैट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द अदर ऑर्डर पेयर. मींस दैट इसकी पहली वैल्यू इसकी पहली वैल्यू के बराबर, इसकी सेकंड वैल्यू इसकी सेकंड वैल्यू के बराबर. So it means that a is equal to 7 and minus b equal to 1. हमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे अननोन a और b अननोन है इन इसमें जिसमें दो ऑर्डर पे आपस में बराबर गिवन है. तो मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 7. सेकंड वैल्यू हमें b की फाइंड आउट करनी है. यहाँ से माइनस b की वैल्यू आ रही है, माइनस b इज इक्वल टू 1. और अगर मैं माइनस को उस तरफ मूव करवा दूं या इस माइनस को मुझे यहां से पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं. दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -b से और 1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से. दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है? ताकि b पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मुझे b की वैल्यू निकालनी है. तो माइनस माइनस प्लस b वन द b इज इक्वल टू 1 वन द 1 प्लस माइनस माइनस, तो b इज इक्वल टू -1. तो सिंपली अब माइनस को उधर भी मूव करवा सकते हैं. माइनस उधर जाएगा तो वो 1 के साथ चला जाएगा, b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा. या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें -1 से. सो दिस इज द पार्ट 1. द अननोन a एंड b, a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू -1. अब सेकंड पार्ट में भी मुझे अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. अननोन a और b है, तो दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर है. इसकी इस ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू इस ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू के बराबर आएगी. तो इट मींस दैट 2a विल बी इक्वल टू -10 and 2b plus 3 will be equal to -b. अब यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 2 मल्टीप्लायर है, वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा. तो a is equals to -10/2. ये 2 10 से कैंसिल आउट होगा तो a की वैल्यू आ जाएगी -5. सो a will be equal to -5. सेकंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. b इस तरफ भी आ रहा है और b इस तरफ भी आ रहा है. तो पहले दोनों b की टर्म्स को मैं एक तरफ कर लेता हूं. तो b की टर्म्स को एक तरफ करने के लिए इस -b इस टर्म को मैं इस तरफ ले आता हूं. तो ये आ जाएगा 2b. नेगेटिव b को उस तरफ लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव b आ जाएगा और +3 उधर जाएगा तो वहां जाके -3 आ जाएगा. 3 को उसमें से सेपरेट किया क्योंकि b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. b की तमाम टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर दिया. तो 2b + b इज 3b. 3b इज इक्वल टू -3. अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b विल बी इक्वल टू -3/3. कैंसिल आउट होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -1. So the unknown in this second part are a and b. A is coming -5 and b is coming -1. Moving to the third part. Similarly, the two order pair are given. So the first value of this order pair is equal to the first value of this order pair. Second value is equal to the second value. So 2a minus 4 is equals to 8 and 6 is equals to -b plus 1. So to find the value of a, we have to move -4 on the side. So 2a will be equal to 8 plus 4. So 2a will be equal to 8 plus 4 is 12. To find the value of a, we have to move 2 on the other side. As 2 is multiplying here, when we move on the other side, it will be equal to a is equal to 12 divided by 2. So a will be equal to 2 6 the 12. So a will be equal to 6. Next. अब मुझे यहां से b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. b यहां पे नेगेटिव आ रहा है तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b को मुझे पॉजिटिव रखना है. तो मैं ये करता हूं कि अगर तो b यहां पॉजिटिव होता तो b को मैं यहां पे ही रहने देता, +1 को उस तरफ मूव करवा देता. लेकिन b यहां पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इस b को मैं इस तरफ ले आता हूं ताकि पॉजिटिव हो जाए. तो नेगेटिव b जब इस तरफ आएगा तो यहां पे आगे पॉजिटिव b हो जाएगा और 6 जब उस तरफ जाएगा तो -6 + 1 आ जाएगा. So b will be equal to -6 + 1 minus plus minus होगा माइनस साइन आएगा बढ़ेगा. So b will be equal to -5. So in the third part, a and b are the known. A is coming 6 and b is coming -5. Moving to the fourth part, the two order pair are equal. So the first part of this order pair is equal to the first value is equal to the first value and the second value is equal to the second value. So x plus 2y is equal to 2. and y minus 3 is equals to 5. अब इस इक्वेशन में दो अननोन आ रहे हैं x और y. दोनों अननोन की एक ही इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती. तो पहले मुझे इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, पहले मैं यहां से
एक अननोन की वैल्यू निकालता हूं, y की वैल्यू निकालता हूं, उसको फिर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो यहां से मैं अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो -3 वहां जाके +3 हो जाएगा, तो 5 + 3, सो y विल बी इक्वल टू 5 + 3 8। तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। अब y की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये आ जाएगा x + 2, y की वैल्यू आ जाएगी 8 और फिर आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा x + 8 × 8 = 16 is equal to 2. So x will be equal to 2 - 16. X will be equal to 2 - 16 is -14. So the two unknown x and y, x is coming -14 and y is coming 8. Now the fifth part, the two order pair are given that in this part the two order pair. So the first value of this order pair is equal to the first value. So 2x minus y will be equal to 4 and y minus 3x will be equal to 2. So इस इक्वेशन में दो अननोन और अब इस इक्वेशन में भी दो अननोन है, इस इक्वेशन में भी दो अननोन है, इस इक्वेशन में भी दो अननोन है। तो पहले मैं यहां पे करता हूं कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेता हूं। जैसे इस पार्ट में तो हमारे पास एक ही अननोन था तो y की वैल्यू आ गई। अब यहां से y की वैल्यू तो नहीं आ सकती, लेकिन y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाली जा सकती है। y की वैल्यू का मतलब है कि y की वैल्यू 8 आ रही है। अब अगर मैं y की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो -3 को उधर मूव करूंगा तो 2 + 3 आ जाएगा, 2 + 3x। अब ये y की वैल्यू तो आ रही है लेकिन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ रही है, एक प्रॉपर कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा। वो कांस्टेंट नंबर तब तक नहीं आ सकता जब तक x की वैल्यू मैं यहां पुट नहीं करूंगा। तो मैंने यहां पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली पहले। अब मैं इस y की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ x आई है इसको मैं यहां पे पुट करता हूं ताकि मैं किसी एक अननोन की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर सकूं। अभी मसला यह है कि इस इक्वेशन में भी दो अननोन है, इस इक्वेशन में भी दो अननोन है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। यहां पे दो अननोन है, दो अननोन की वैल्यू एक ही इक्वेशन से नहीं निकल सकती, यहां से भी दो अननोन की वैल्यू एक ही इक्वेशन से नहीं निकल सकती। तो पहले मैं ये करता हूं कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को सेपरेट करता हूं, उस y को मैंने सेपरेट किया। अब y की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आई है इसको मैं पुट करता हूं इस जगह पे, तो अब क्या हो जाएगा 2x एज इट इज आ जाएगा माइनस y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जो x है वो यहां पे मैं पुट कर देता हूं। ब्रैकेट में उसे रख रहा हूं क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन मौजूद है। अगर ब्रैकेट में नहीं रखूंगा तो वो नेगेटिव साइन सिर्फ 2 के साथ आ जाएगा और 3x के साथ वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आंसर गलत आएगा। तो जब भी बाहर नेगेटिव साइन मौजूद हो आपने उसको ब्रैकेट में रखना है, इज इक्वल टू 4। अब ऐसे करने से ये हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ x आ गई, सिर्फ एक वेरिएबल की फॉर्म में आ गई। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 4। So 2x minus 3x is minus x minus 2 is equals to 4। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है, x नेगेटिव आ रहा है तो x को पॉजिटिव करने के लिए x को इस तरफ मूव कर देते हैं, x इस तरफ आगे पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इस तरफ आगे नेगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 - 4 इज -6। अब जो x की वैल्यू आई, अब x की वैल्यू यहां पे पुट करके हम y की वैल्यू x कांस्टेंट नंबर में निकाल लेते हैं। यहां पे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x थी, तो अब y इज इक्वल टू 2 + 3x की जगह पे आ जाएगा -6, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 6 × 6 + 6 = 18, so y will be equal to 2 - 18 is -16। so इस पार्ट में हमारे पास x और y दो अननोन थे, एक x is coming -6 and y is coming -16। Sixth part, the two order pair are given and the two order pair are equal, so the first value of first order pair is equal to the first value of the other order pair and x minus 12y is equal to -3। यहां पे भी दो अननोन है, यहां पे भी दो अननोन है, तो हम वही करते हैं, पहले मैं एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेता हूं। तो मैं यहां से अगर x को सेपरेट करूं तो 12y यहां नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ रही है, तो मैं इस x की वैल्यू को यहां पे पुट कर देता हूं ताकि मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकूं। 4x की जगह पुट करूंगा 12y - 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 6। अब 4 मल्टीप्लाई हुआ इस ब्रैकेट से, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 and 4 × 1 = 4, y minus 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 plus 6y is equals to 6। Now 48y plus 6y, 48, 49, 50, 51, 52, 50, 54,
54y इज इक्वल टू 12 को उस तरफ मूव कर देते हैं, यहां नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 18 अब इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं, 6 1 द 12, 6 3 द 18 एंड 6 9 द 54, 3 1 द 3 3 द 9। सो y इज कमिंग 1/3। अब इस y की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। 12 y की जगह पे 1/3 पुट कर देते हैं, -3 3 4 द 12। So x is equals to 4 minus 3 and 4 minus 3 is equals to 1. So in this part the two unknowns are x and y. X is coming 1 and y is coming 1/3. Last part of this question, seventh part, the two order pair are given. So f 5x plus y is equals to 6 and minus x plus y is equals to 1. यहां पे भी हमारे पास इस इक्वेशन में दो अननोन है, इस इक्वेशन में दो अननोन है। तो पहले मैं यहां पे एक अननोन को सेपरेट कर लेता हूं। मैं यहां पे x नेगेटिव है तो मैं यहां से y को सेपरेट कर लेता हूं। y को सेपरेट करूंगा तो ये आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू x को वहां पे लेके जाएंगे, वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो y इज कमिंग 1 प्लस x। अब y की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ x आ रही है उसको मैं यहां पे पुट कर देता हूं, 5x y की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस x। अब मैंने इसको ब्रैकेट में इस वजह से नहीं रखा क्योंकि बाहर पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव से चेंजिंग नहीं आएगी। तो 5x प्लस x इज 6x, 1 को उस मूव कर देते हैं, 6 minus 1। सो x इज इक्वल टू 5, 6x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/6। सो ये आ रही है x की वैल्यू। इसको पुट कर देता है इस इक्वेशन में ताकि y की वैल्यू आ जाए, y इज इक्वल टू 1 प्लस 5/6। अब इसको सिंप्लीफाई मैं करता हूं तो 6 1 6, 6 plus 5/6। So y is coming 5 and 5 10 1 11, 11/6. So this is the last part in which x and y are the unknown. X is coming 5.6 and y is coming 11/6. So this is the question number 1 in which we have to find the unknowns. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.